गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था जिसे लोग सन्नाटा घर कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं और जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव के एक युवक राजन ने तय किया कि वह उस खंडहर में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसने दोस्तों से कहा, मैं डरता नहीं। लेकिन दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर राजन नहीं माना। रात का अंधेरा छा चुका था जब वह खंडहर की ओर बढ़ा। चांद की रोशनी में खंडहर और भी डरावना लग रहा था। राजन ने दरवाजे को धीरे से खोला। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर मोल्ड और जाले थे और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचा, अचानक एक खिड़की खुल गई और तेज आवाज आई, राजन। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ नहीं पाया कि यह आवाज कहां से आई। वह और गहराई में गया। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसने एक पुराना दर्पण देखा। उसमें उसने खुद को नहीं बल्कि एक महिला को देखा जो चिल्ला रही थी। वह एक पल के लिए सिहर गया। वह दर्पण के पास गया और जैसे ही उसने उसे छुआ, अंधेरा छा गया। राजन ने महसूस किया कि वह उस महिला की यादों में फंस गया है। वह महिला जिसे लोग भूत मानते थे ने कहा, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मुझे मुक्त करो। राजन ने डरते डरते उससे पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? महिला ने बताया कि उसे खंडहर के एक कोने में छिपा एक पुराना खजाना मिल सकता है जिसमें उसके जीवन का राज छिपा था। राजन ने निश्चय किया कि वह उसे खोज निकालेगा। अंधेरे में वह उस कोने की ओर बढ़ा जहां उसने एक पुराना संदूक देखा। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें एक चमकदार गहना था। उस गहने को देखते ही महिला की आत्मा एक चमक के साथ वहां से उड़ गई। राजन ने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक खंडहर में हलचल होने लगी। राजन तेजी से बाहर भागा और उस रात के अनुभव को कभी नहीं भुला सका। वह जान गया कि सन्नाटा घर केवल एक खंडहर नहीं बल्कि एक कहानी है जो हमेशा जिंदा रहेगी। गांव वाले आज भी उस खंडहर से डरते हैं, लेकिन राजन जानता है कि कभी कभी रहस्यों को उजागर करना ही सबसे बड़ा साहस होता है।